नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। आज सीधा सवाल में बात होगी रेवड़ी की। कोई सेवा मेवा, कोई डिस्टिंक्शन की अब नौबत रह ही नहीं गई है, गुंजाइश ही नहीं बची है। यह राजनीति का मुफ्त का दौर है। पैसे लो और वोट दो। खुला खेल फर्रुखाबादी शुरू हो गया है दिल्ली में। पहले लानत मलानत की जा रही थी आम आदमी पार्टी की, बीजेपी हमलावर थी, रेवड़ी बांट रहे हैं, ये जन कल्याण नहीं। संकल्प पत्र आ गया, वो तो है ना, कॉपी पेस्ट कर देना, डिट्टो। बल्कि तू डाल डाल में पात पात वाला खेल हो रहा है। तुम इतना दोगे, लाओ थोड़ा और दे देते हैं। कांग्रेस भी उसी राह पर चल रही है और ऐसा लगता है जैसे आप जनता जनार्दन जो है ना, आम आदमी जो है, वो भी कह रहा है ये दिल मांगे मोर। लाओ जी, जब देने पे आए हो तो दे दो, पैसे दो और वोट ले लो। और अगर ये हकीकत है और जो होती दिख रही है, इससे बुरा दौर भारतीय राजनीति का, भारतीय लोकतंत्र के लिए, प्रजातंत्र के लिए, जमहूरियत के लिए हो ही नहीं सकता कि जनता के सरोकार, असल मुद्दे, मूल मुद्दे, बुनियादी जरूरतें वो गौण हो जाएं और पैसा सर्वोपरि हो जाए। आज इसी की मुफ्त के दौर पर चर्चा करेंगे। आपकी राय, आपके सुझाव क्या हैं और आपके सवाल जो सीधा सवाल के अहम हिस्सा हैं, आपके सवालों की रहेगी दरकार, उनका रहेगा इंतजार। आज बात करेंगे मुफ्त के दौर की। राजनेता मुफ्त में सब कुछ देने को तैयार है, पैसे बांटे जा रहे हैं खुल्लम खुल्ला। अब जनता मांग रही है, क्या आप, मैं, हम सब, क्या हम कह रहे हैं कि गिव मी मोर, ये दिल मांगे मोर। और इसमें जो राजनीतिक दो मुहापन है, दोगलापन है, उसकी कलई भी आज मैं खोलने वाला हूं। आज बीजेपी ने दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए अपना संकल्प पत्र जारी किया। इस संकल्प पत्र में क्या क्या संकल्प लिए गए कि महिलाओं को हर महीने 2,500 रुपए देंगे। आम आदमी पार्टी 2,100 रुपए दे रही थी। 10 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा देंगे। कांग्रेस 25 लाख का दे रही है। आम आदमी पार्टी 60 साल से ऊपर के जो नागरिक हैं, जो बुजुर्ग हैं, उन्हें अनलिमिटेड मुफ्त का इलाज। घरेलू गैस सिलेंडर पर 500 रुपए की सब्सिडी। वो पहले मुफ्त में सिलेंडर दिए जाया करते थे, कोरोना काल में सारी सब्सिडी हटा दी। फिर मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान के चुनाव आए 2023 में दिसंबर में, 1.25 साल, 1 साल 2 महीने पहले की बात है। 200 रुपए सब्सिडी देंगे, फिर उसे बढ़ाकर 300 कर दिया। अब दिल्ली की महिलाओं में न जाने कौन से सुरखाब के पर है, यहां 500, कहीं 300, कहीं 200। होली दिवाली पर 1-1 सिलेंडर और मुफ्त दिया जाएगा। झुग्गियों के लिए अटल कैंटीन, 5 रुपए में भरपेट खाना। 70 साल से ऊपर बुजुर्गों को 3,000 रुपए की पेंशन और गर्भवती महिलाओं को 21,000 रुपए की मदद दी जाएगी। अब नाम देखिए, 71,74,000, 1,55,00,000 वोटरों में महिलाएं हैं, द बेटर हाफ। तो आम आदमी पार्टी 2,100 रुपए देगी, तो महिला सम्मान नाम है योजना का। कांग्रेस 2,500 रुपए दे रही है अपनी प्यारी दीदियों को, और बीजेपी महिला समृद्धि के लिए 2,500 रुपए दे रही है, अपनी जेब से दे रहे हैं। ये सब पैसा आपका मेरा ही है, हमसे लेते हैं। और ये बताते नहीं थकते कि रेवड़ियों से देश का बंटाधार हो जाएगा। 16 जुलाई 2022 के बाद 2 दर्जन भर बार से ज्यादा
प्रधानमंत्री मोदी कह चुके हैं कि मुफ्त रेवड़ी बांटकर वोट बटोरने की कोशिश की जा रही है। रेवड़ी की ये संस्कृति देश के विकास के लिए बहुत खतरनाक है। फिर 22 अक्टूबर को उसी साल फिर कहा, जब करदाता देखते थे कि उनके वसूले गए पैसे से मुफ्त की रेवड़ी बांटी जा रही है, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं प्रधानमंत्री, तो उन्हें दर्द होता था। मेरा ही पैसा मुझे दे रहे हो एहसान के तौर पर, ठीक कह रहे थे प्रधानमंत्री। फिर 27 अप्रैल 2023 को प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, रेवड़ी कल्चर जनता को मूर्ख बनाने की कोशिश है। पूरी राजनीतिक जमात ही लग गई है हमें मूर्ख बनाने के लिए। अरविंद केजरीवाल को अब मौका मिल रहा है, पहले घिरे हुए थे और सवाल उठाए जा रहे थे कि पहली बार दिल्ली का जो बजट है, जो हमेशा सरप्लस रहता था, वो डेफिसिट में जाता दिखेगा। 5,000 करोड़ का वित्तीय घाटा देखना पड़ेगा, झेलना पड़ेगा दिल्ली को। तो उन्होंने कहा, बीजेपी ने सरेआम खुले में स्वीकार किया है कि दिल्ली में केजरीवाल की ढेरों कल्याणकारी योजनाएं चल रही हैं, जिसका लाभ बीजेपी वालों के परिवारों को भी मिल रहा है। क्योंकि बीजेपी ने आज क्या कहा, दिल्ली में भाजपा की सरकार बनने पर ना केवल मौजूदा कल्याणकारी योजनाएं जारी रही, मतलब कल्याण कर रहे थे अरविंद केजरीवाल, आप तो कह रहे थे बंटाधार कर रहे थे, बल्कि उन्हें और प्रभावी और भ्रष्टाचार मुक्त बनाया जाएगा। मतलब कल्याणकारी नीतियां तो हैं। सुनिए अरविंद केजरीवाल और जेपी नड्डा क्या कह रहे हैं। जन कल्याण की योजनाएं चल रही हैं, वह सारी योजनाएं भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने पर जारी रहेंगी। केजरीवाल की सभी योजनाएं लागू रखी जाएंगी। तो जब केजरीवाल का ही सारा काम करना है, तो फिर केजरीवाल का काम करने के लिए बीजेपी को क्यों लाया जाए? तो मैं थोड़ा कंफ्यूज आ गया हूं, और महेश वर्मा मेरे साथ हैं, उनके लिए मैंने एक शब्द इस्तेमाल किया था, यही शब्द कि कंफ्यूज आ रहे हैं शायद आप, पर आज मैं थोड़ा कंफ्यूज आ रहा हूं। वीरेंद्र सचदेव बीजेपी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं दिल्ली के, वो कह रहे हैं जमानत पर छूटे हुए अपराधी अरविंद केजरीवाल कभी रेवड़ी और विकास में फर्क नहीं समझ पाएंगे। अच्छा, तो बीजेपी जो कर रही है 2500 रुपए जो महिलाओं को देगी वो विकास है, और अरविंद केजरीवाल जो देंगे 2100 रुपए वो रेवड़ी है। और सवाल अभी तक पूछे जा रहे थे कि भाई इतने पैसे आएंगे कहां से। तो मेरे सहयोगी ने थोड़ा हिसाब लगाया कि भाई कितने पैसे कहां खर्च होंगे। अगर हम सिर्फ 25 लाख 31% महिलाएं बनाएं, तो भी ये 7-8 हजार करोड़ रुपए का अतिरिक्त भार पड़ जाएगा। और 71 की 71 लाख महिलाएं आ जाएं तो सीधा सीधा गणित है, 15,000 रुपए से 15,000 करोड़ रुपए से ऊपर का अतिरिक्त भार पड़ जाएगा दिल्ली पर। और 2500 होगा तो ये 18,000 करोड़ का भार हो जाएगा। और अभी तक वित्तीय घाटे में जो दिल्ली थी और जिस पर बड़ी परेशान थी बीजेपी, उससे उसको बाहर कैसे निकालेंगे। पर यह बीजेपी, आम आदमी पार्टी, कांग्रेस का सवाल नहीं है। अब आम आदमी को लुभाने के लिए, रिझाने के लिए या वोट हासिल करने के लिए, चुनाव जीतने के लिए सीधे सीधे पैसे दो। ये लाडकी बहन योजना हमने महाराष्ट्र में देखी, मैया सम्मान योजना हमने झारखंड में देखी, लाडली बहन योजना हमने मध्य प्रदेश में देखी। अब ये एक सेट खाका तैयार हो गया है क्या चुनाव जीतने का, और आम आदमी को दरअसल क्या एक भिखारी बना दिया है। मैं बहुत जिम्मेदारी से इस शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूं कि भाई पैसे लो और बात खत्म करो। पहले चोरी छिपे देर रात अंधेरे में पैसे बांटे जाते थे, शराब बांटी जाती थी। अब यह खेल हो गया है खुल्लम खुल्ला। और चुनाव आयोग तो वो सबसे पूछता है कि भाई बताना, कहा भी गया
कि बजट पर इसके इंप्लीकेशंस क्या होंगी, वित्तीय प्रभाव क्या पड़ेगा, उसका भी अंदाजा दिया जाए। कौन देगा अंदाजा? 5,000 करोड़ रुपए दिल्ली पर वित्तीय घाटा हो जाएगा तो बड़ी परेशान हो जाती है बीजेपी, और देश पर 200 लाख करोड़ रुपए का कर्ज जो हो चुका है उसको लेकर कोई परेशान नहीं होता। आम आदमी पार्टी तर्क यह देती है कि 14 लाख करोड़ रुपए अगर उद्योगपतियों के बट्टे खाते में दे दिए जाते हैं तो हम ऐसा पैसा दे रहे हैं तो कौन सी गलती कर रहे हैं। मतलब तर्क के नाम पर कितने भी कुतर्क गढ़े जा रहे हैं और गढ़े जा सकते हैं, और आम आदमी सर खुजलाता रह जाएगा। आमदनी बढ़ेगी क्या? 5 किलो अनाज ले लो, 2100 रुपए ले लो, 2500 रुपए ले लो। मद्रास हाईकोर्ट का वो जजमेंट भी था, सबको आलसी बनाकर छोड़ दोगे, स्वावलंबी बनने को कोई तैयार नहीं होगा, कोई नौकरी ढूंढने को तैयार नहीं होगा। 8,500 रुपए बेरोजगारों को भत्ते के तौर पर, स्टाइपेंड के तौर पर कांग्रेस देने को तैयार है। नौकरी दे दोगे तो ये देने की जरूरत क्या है? और क्या पब्लिक को, आम आदमी को, युवा को, महिला को इसकी दरकार है? क्या वो मांग रहा है आपसे? पर आप कहेंगे इनकार भी नहीं कर रहा। अब दोगे तो क्या करें? जनता के पैसे से ही तो आलीशान घरों में आप बैठते हो, घूमते हो, लाल बत्ती की गाड़ियां लेकर घूमते हो, हवाई सफर करते हो। कोई शीश महल बनाता है, कोई राजमहल बनाता है। किसके पैसे हैं? हमारे। तो इनका सही इस्तेमाल भी होगा या सत्ता हासिल करने का यही तरीका अब बन गया है? इसी पर आज चर्चा। ऐसे में आज का सीधा सवाल, रेवड़ी ही करेगी कल्याण, फिर क्यों घमासान? रेवड़ी ही तो बांट रहे हो, नोट ही तो बांट रहे हो खुलेआम, फिर एक दूसरे पर इल्जाम क्या लगा रहे हो? यू आर ऑल सेलिंग इन द सेम बोट। इस हमाम में सभी राजनीतिक दल नंगे हैं और मुफ्त का दौर। जनता बोले दिल मांगे मोर। क्या जनता भी, हम भी जिम्मेदार हैं? हम कह रहे हैं लाओ आन दो, सानू की चंगासी आने दो। चर्चा में मेरे साथ, जैसा मैंने पहले ही जिक्र कर दिया, बीजेपी की ओर से महेश वर्मा, कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता आलोक शर्मा, आम आदमी पार्टी की मुख्य प्रवक्ता प्रियंका कक्कड़, 3 वरिष्ठ पत्रकार मेरी सहयोगी, हमारी राजनीतिक संपादक भी हैं, मेघा प्रसाद, विनोद अग्निहोत्री वरिष्ठ पत्रकार हैं, वरिष्ठ तो आदेश रावल भी हैं, लेकिन इस पैनल में मेरे बाद सबसे युवा भी हैं। तो महेश वर्मा, दिल्ली में भाजपा की सरकार बनने पर न केवल मौजूदा कल्याणकारी योजनाएं जारी रहेंगी बल्कि उन्हें और अधिक प्रभावी बनाया जाएगा और भ्रष्टाचार मुक्त बनाया जाएगा। कल्याणकारी नीतियां ही चल रही थी, इनको तो आप भरपेट गालियां सुना रहे थे पिछले 1 महीने से कि लोगों को घूस दे रहे हैं अरविंद केजरीवाल। आप भी उसी राह पर चल पड़े। बिल्कुल संदीप भाई, निश्चित रूप से नहीं, ऐसा नहीं है, बिल्कुल ऐसा नहीं है। अच्छा, फ्री के नाम पर जो यहाँ फ्रॉड हो रहा था, सबसे पहले तो उसके ऊपर लगाम लगे। और केंद्र से जुड़ी महिलाओं को लेकर 6 ऐसी अच्छा, योजनाएं फ्रॉड हो रहा था, उसी फ्रॉड को आप जारी रखेंगे? फ्रॉड हो रहा था, उस फ्रॉड को आप जारी रखेंगे? मतलब बिजली मुफ्त में जो आ रही है, शिक्षा जो दी जा रही है, वो जारी रखें? वो फ्रॉड था पहले, पर फ्रॉड को जारी रखेंगे? देखिए, महिलाओं को लेकर, बच्चों को लेकर, बुजुर्गों को लेकर संकल्प पत्र में जिन बातों का जिक्र किया गया है, ऑलरेडी केंद्र की जो है महिला समृद्धि योजना है, उसी को हमने यहाँ कहीं और सशक्त किया है। इस चीज से कोई नकार नहीं सकता है। और 6 ऐसी योजना, उज्ज्वला योजना, कौन सी महिला समृद्धि योजना में कितने पैसे दे रहे हैं? 2,500 रुपए केंद्र सरकार दे रही है क्या? लाभ मिलने का ना, महिला समृद्धि योजना में कोई 2,500 रुपए केंद्र की सरकार महिलाओं को दे रही है क्या? मैं फिर कह रहा हूँ, 2,500 रुपए हम नहीं, आप अंतर समझिए। अच्छा संदीप भाई, अगर अंतर करिएगा, अपनी टीम से पूछिएगा, ये दिल्ली में जो स्वावलंबी योजना है या हमने कहीं भी महिलाओं के लिए जो भी योजना चलाई,
वो स्पष्ट रूप से ये कह के चलाई कि हमें उनको कहीं लाचार नहीं बनाना है, अच्छा उनको लाचार समझ के स्वावलंबी बनाना है। अगर स्वावलंबन के दृष्टि से कोई काम हो रहा है और उसके लिए पैसे दिए जा रहे हैं और वो अच्छा। स्वावलंबी, अच्छा, अगर आप उनकी स्वावलंबी समिति, अगर बना उनके रहे हैं सामर्थ्य और बढ़ रहे अरविंद हैं, केजरीवाल क्या या कर रहे थे? स्वास्थ्य की दृष्टि से वो मजबूत हो रही हैं। अरविंद केजरीवाल क्या कर रहे थे? वो स्वावलंबी नहीं वो बना रहे। सबको दे रहे थे जिनको अच्छा। जरूरत नहीं है उनके नाम पर। वही तो मैं कह रहा हूं, अच्छा, फ्री अभी के नाम मीन पर में एक भी fraud निकालेंगे। हो रहा अभी है, ये सभी फ्री महिलाओं में, के लिए नहीं है उसके 2500 ऊपर की रोक योजना। लगेगी अगर भाजपा की सरकार आती है। हम्म? ये सभी के लिए नहीं है। ये स्वाभाविक है, ये उन्हीं लोगों के लिए है जिन्हें, नहीं ये सबके लिए नहीं है, ये उन्हीं लोगों के लिए है जो जरूरतमंद है। अच्छा, यहाँ तो जरूरतमंद सबके का नाम पर पैमाना जो क्या है बिल वो तो काटा बताया जाता नहीं। था। और अरे, ये तो जब बताया नहीं पैमाना। कहा जाता था कि भाई ले आइए। जैसे महाराष्ट्र में अभी से पहले ही 2,63,000 पैमाना महिलाओं यही है सर। के अगर नाम आप काट हमारे दिए गए संकल्प पत्र को पढ़ेंगे तो ये गृह लक्ष्मी अंतर सम्मान साफ-साफ योजना दिखाई से। देता है। क्या वो जो लाड़की बहन योजना थी उसमें तो नाम भी कट रहे हैं। साहब, कांग्रेस भी अब काट पता रही नहीं, है गृह ये सब लक्ष्मी चीजें- योजना से कर्नाटक में। अभी सर, अब तो अभी सब्ज बाग दिखा देंगे, बाद में अब कहेंगे तो- ना अब- जी हाँ, अब तो बाबा अब जी तो का जो है ठुल्लू। ना, साहब ना, मैं तो वही कह रहा हूं ना, मैं तो कह रहा हूं कि आदमी को कहीं ना कहीं उस चीज को स्थापित करना चाहिए। और जो आज आपने बड़े सारगर्भित मुद्दे उठाए हैं कि एक पार्टी ऐसी थी जिसने एक ऐसा प्रयोग किया दिल्ली में जो फ्री में नोट और फ्री में वोट, ये सिलसिला इसने शुरू किया यहाँ से। आज देखिए तो आप भी कि तो वही फ्री कर रहे बिजली और हैं। बिजली फ्री पानी के नाम अरे पर भाई, जगत हमारे प्रकाश आपके नड्डा ने ऊपर क्या जो है कहा? 3-3, सारी 4-4, मौजूदा 5-5 कल्याणकारी लाख रुपए योजनाएं का जारी बकाया आ रहा है। रखेंगे। सारी कल्याणकारी योजनाएं जारी बिल्कुल। रखेंगे। लेकिन पारदर्शी होगा। अच्छा उसका अच्छा। सीएजी ओहो। उसके बिल्कुल रखेंगे साहब, क्यों नहीं रखेंगे? अच्छा। आखिर में जब लोगों को कहीं मिल रहा है, आप 10 लोगों को देकर और 10 उतनी ही लोगों के नाम पारदर्शी पर आप रखेंगे करोड़ों जैसे रुपए लूट रहे हैं। आप मुफ्त में कागज सिलेंडर सड़कों पे दे बना रहे हैं, आप थे कागज जो महेश। है, आप अरे सुनिए कागज ना पे महेश, कागज पे मोहल्ला क्लिनिक, कागज पे रोड, कागज पे फ्री बीज, कागज पे बिजली, कागज पे पानी, कागज पे सिविर लाइट, सब कुछ कागज पे हो रहा है दिल्ली में। नहीं, कागज पर एक वो चलाई थी आपने योजना की मुफ्त के सिलेंडर देंगे। कोरोना काल आया, वो कागज भी नहीं दिखा कि वो कब में विड्रॉ हो गई। और 2023 ना के मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ के चुनाव आए तो पहले जी 200 की सब्सिडी देंगे, उसे फिर बढ़ाकर 300 किया। तो ये दिल्ली वालों को 500 क्यों दे रहे हैं? सबको 500 दे दो, पूरे देश को। बिल्कुल, ये आपका इस आरोप में, आपके इस आरोप में अगर दम होता, इस आरोप में आपके दम होता, निश्चित रूप से उसको मैं कहीं स्वीकार करता, आपके दर्शकों को कहीं समझ में आता जब कुछ उस तरह के डाटा, उस तरह के कोई अरे चीज डेटा दे रहा हूं ना, सबूत के साथ आप कोई चीज वो प्रस्तुत करते राजस्थान कि मध्य प्रदेश में 300 रुपए की सब्सिडी दे रहे हैं, उसमें भी कम। और तो यहाँ 500 क्यों दे रहे हैं भाई? दिल्ली वालों में ऐसी क्या खास बात है? सर पूरे भारत में दे दो ना 500 रुपए में सिलेंडर। मैं कह रहा हूं कि अगर मैं कह रहा हूं कि जिस सरकार की जो सामर्थ्य है, अच्छा हर एक अच्छा राज्य अच्छा। सरकार अपने सामर्थ्य के हिसाब से सामर्थ्य काम पहले करती से ही है। पता लगा अगर लिया। यहाँ अभी तो कह रहे थे सामर्थ्य ऐसा बंटाधार होगा हो रहा है, कि सरकार कुछ अच्छा कर सके, बेड़ा और गर्क केंद्र कर दिया सरकार- अर्थव्यवस्था यहाँ- का नहीं, नहीं, अरविंद मैंने आपसे केजरीवाल शुरू में ने। क्या कहा? नहीं नहीं संदीप भाई, केंद्र सरकार यहाँ जब केंद्र सरकार से, अरे भाई केंद्र सरकार से जब समर्थन मिलेगा, केंद्र सरकार से सहयोग मिलेगा, सहयोग राशि भी मिलेगी, तो वो राशि अच्छा। बढ़ेगी, वो कम नहीं होगी। और जो आदमी फ्रॉड प्ले कर रहा था, आज उसकी कहीं रेवड़ी कलर खुल गई कल्चर कि जनता जो को आदमी खुद मूर्ख स्वीकार कर बनाने रहा है की कि कोशिश साहब, है। जो हम प्रधानमंत्री नेतृत्व मोदी ने बांटने कहा जा था रहे थे, वो तो बहुत बड़ा छलावा था। 27 नहीं, नहीं, अप्रैल वो 2023 खुद को एक्सेप्ट कर रहे हैं। रेवड़ी कल्चर केजरीवाल जी जनता खुद को एक्सेप्ट मूर्ख कर रहे हैं बनाने की कि कोशिश सबसे है। बड़ा छलावा तो उन्होंने किया। किसने? मोदी जी ने किसने किया? प्रधानमंत्री। मेरे से है। हाँ हाँ, आप ही से और किससे भाई? हाँ, रेवड़ी कल्चर, ये गलत मुफ्त क्या कह रेवड़ी रहे हैं? बांटकर अगर वोट फ्री बटोरने बीज की आप कोशिश बात कर की रहे जा हैं, रही तो है। फ्री बीज कब रेवड़ी की ये संस्कृति देश के विकास के लिए बहुत खतरनाक है। स्वाभाविक है साहब। हाँ, तो इसमें प्रधानमंत्री ने जो बात कही, उसने तो कहीं आज उसी मुद्दे को आप लेकर चले हैं ना कि कब तक। और स्वावलंबन में और मुफ्त की रेवड़ी में फर्क तो करना पड़ेगा ना, अंतर करना पड़ेगा ना। हाँ। आप वेलफेयर स्टेट के नाते
आप महिलाओं नहीं तो का क्या करें, है आप रेवड़ी गाली क्या रखेंगे, होती है? बच्चों का नहीं मैं समझ देखेंगे, ही नहीं बुजुर्गों पा रहा का हूं। नहीं देखेंगे। फिर से बताइए आप रेवड़ी जो कौन है, सी है? अरविंद केजरीवाल कौन सी रेवड़ी दे रहे थे और जिसे आप डिसकंटिन्यू करेंगे? आप तो कह रहे हैं सब कुछ देते रहेंगे, तो रेवड़ी क्या हुई? दे रहे हैं ना सर। तो रेवड़ी क्या हुई? सर मैं क्या, सर हम अंतर आपको वही कंफ्यूज ही बता आ रहे गए हैं। आज। हाँ, आज वही आप अंतर, कंफ्यूज ही बोले आ थे गए। तो हम अंतर बताएं आपको। बताओ ना। फ्री रेवड़ी ये है साहब की। हाँ, नहीं नहीं, मैं कंफ्यूज या नहीं है साहब। आप मेरे वर्ड को जो है बिना मतलब के, संदीप भाई, अरे आप थोड़ा बिना मुस्कुरा मतलब भी के लेना आप चाहिए, हमेशा इसका जो है त्योरियां ना, थोड़ा आप चढ़ाए कंफ्यूज आ रखें। गया है, अब बीपी कंफ्यूज बढ़ आ गए। जाएगा बिना मुझे बात। समझ में नहीं हाँ आ रहा है कि आज मैं नहीं समझ सर, में नहीं आ रहा है, वो मैं आपको समझ रहा बहुत हूं। विनम्रता के साथ आपसे एक बात कहना चाह रहा हूं कि अगर बिजली जानी चाहिए, 200 यूनिट जानी चाहिए, जरूरतमंदों को जानी चाहिए। फ्री पानी जानी चाहिए, जरूरतमंदों को तो जानी वो ही चाहिए। तो दे हमारी रहे, वो तो जो बहन-बेटियों अरविंद का अगर केजरीवाल कर प्रसव रहे है, हैं सब कुछ देने को तैयार हैं गर्भावस्था में आप। प्रेग्नेंट कह रहे हैं जारी मोदी रखेंगे, तो सरकार रेवड़ी क्या काम कर हुई? रही है। तो रेवड़ी क्या हुई वही तो जानना चाह रहा हूं। सब कुछ तो आप कह रहे हैं हम भी जारी रखेंगे। सर मैं आपको बता रहा हूं सर कि रेवड़ी वो है कि सर हम तो कह रहे हैं, अब आप उसको अगर हम वही बताने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आप अगर उसको सुनेंगे तब मुझे अच्छा हाँ लगेगा। हाँ बताइए ना। रेवड़ी का मतलब यह है कि आप जिसको मर्जी, जो मर्जी वो आप देते रहें। अच्छा, आप जनरलाइज कर रहे हैं, आप ये कह रहे हैं कि भाई हम जो है सबको जो तो है जो एक ही अरविंद तरह से जो केजरीवाल है, सबको दे रहे या हैं उसमें उसमें से राजा हो किन या को रंक नहीं हो, देंगे हम ये तो 200 साफ यूनिट किया ही सबको नहीं। देंगे। हम जगत प्रकाश फ्री नड्डा तो पानी कह जो रहे है हैं सब सबको कुछ हम भी बांटेंगे। देंगे, सब कुछ हम भी देंगे। वो तो ये कह रहे हैं, जी, वो कह रहे हैं हम भी देंगे, ये कल्याणकारी सर, नीतियां हम भी जारी हम रखेंगे। देंगे, उन्होंने हम कोई देंगे। हमने रेड क्या फ्लैग कब तो कहा? किया नहीं। स्वाभाविक है, उसको रिव्यू करेंगे ना अच्छा रिव्यू करेंगे। सर। वो भ्रष्टाचार मुक्त भी कह रहे हैं ना कि भ्रष्टाचार मुक्त व्यवस्था करेंगे, उसके तहत देंगे। जो भ्रष्टाचार युक्त अभी व्यवस्था है, जिसमें भ्रष्टाचार पूरे लबालब भरा हुआ तो है, मतलब खजाने जिसके को लिए कोई हम और नुकसान आप नहीं सारे होगा, लोग आज कहीं एक वित्तीय राजनीति का घाटा राक्षस बढ़ेगा कहीं नहीं। खड़ा हो गया है दिल्ली में। नहीं इससे उसको वित्तीय कहीं घाटा ना बढ़ेगा कहीं हमें नहीं। खत्म करना पड़ेगा ना हाँ तो आप तो और बढ़ा चढ़ा कर भी दे रहे सर। हैं, तो इससे वित्तीय घाटा नहीं बढ़ेगा। अब आप अभी अटल तक कैंटीन चलाएंगे, 70 साल से ऊपर वालों को 3,000 की पेंशन, सर, 21,000 रुपए गर्भवती महिलाओं को देंगे, इससे चल रहा है वित्तीय सर। बोझ नहीं बढ़ेगा। सर मैं आपको दावे के साथ कह रहा हूं, भाजपा की सरकार आने के बाद हाँ। दिल्ली के सुनहरे दिन लौटेंगे। अच्छा, दिल्ली में कहीं ना जैसे कहीं वो 200 लाख चीज करोड़ दिखाई रुपए का पड़ेगा, जो कर्ज हो आज गया केंद्र केंद्र के साथ सरकार पर, जो टकराव के 55 साथ लाख था दिल्ली का जो विनाश हो रहा 2014 है। में, 10 साल में वो 4 गुना हो गया, तो यहां भी वो सुनहरे दिन आ जाएंगे। देखिए, दिवालिया आदमी को तो कोई ना लोन देता है ना कर्जा देता है। अच्छा, जिसकी क्रेडेंशियल कमजोर है ना, उसको 200 कुछ लाख नहीं करोड़ मिलता है ना यही केंद्र देश है पर, जिसको कर्ज है ना, देने से मैं गलत सोना जानकारी गिरवी तो रख नहीं के दे हमें रहा हूं अपना ना। काम कर चलाना पड़ा था। हमें कोई 200 आदमी लाख कुछ देने करोड़ के का लिए कर्ज छोड़ है दीजिए कि उन नहीं बातों को। भारत सरकार पर? नहीं, आप दे रहे हैं, लेकिन आप ये देखिए ना, 60 से 65 हजार, नहीं 60-65 लाख करोड़ का आज बजट है इस देश में। अच्छा, दुनिया के सबसे बजट बड़े और कर्ज अर्थशास्त्री मतलब मनमोहन उसमें सिंह जी कोई के फर्क टाइम ही जब नहीं वो होता। छोड़े थे तो चलिए, 11 लाख करोड़ बजट था, कर्ज और उस में समय कोई 55 फर्क नहीं लाख होता। करोड़ और के ये आसपास शुरुआत जो है आपने ऐसी की है कि इसका दिस इज नेवर एंडिंग स्टोरी है ना, गोल गोल घूमते रहो। संदीप जी, वी वेरी प्राउड ऑफ इट। प्राउड ऑफ इट। यस, हम जनता का पैसा कर्ज जनता को लेकर घी पिलाने कहाँ वो कर्ज लिया? उपलब्धि मानते हैं आप? कौन सा कर्ज ले लिया? कर्ज जब तो हम अभी तो ये हाँ, तो नहीं, सिर्फ जब लेंगे तब बात करेंगे इस बारे 1500 में। रुपए देने की, अभी आप तो नहीं। 2100 दे नहीं देखिए, रहे, उसी में 15% आपके बजट का पूरा हिस्सा तो उसमें चला नहीं, जाएगा। पहले तो आप ये देखिए कि ये स्कीम्स, मैं आपको मैथ्स करके बता देती हूँ। हाँ कराइए ना, मेरे को बड़ा मजा आता है मैथ्स मुझे पता करने में। है, आज मुझे 2 पता जमा 2 खेलते हैं, मुझे चलिए। पता है। हाँ। अगर हमने इलेक्ट्रिसिटी दी तो 3600 करोड़ लगता है हमारा महीना, साल का। अगर हम पानी देते हैं तो 500 करोड़ लगता है साल का। अगर हम बस ट्रैवल देते हैं महिलाओं को 200 करोड़ लगता है साल का। ये लोग जो आपने शुरू में मेरा तर्क ले लिया, ये 16 लाख करोड़ माफ कर दें, उससे कितना कम है ये? और जनता पे आज केंद्र सरकार ने इतना टैक्स का बोझ डाल दिया, ऊपर से लेकर नीचे तक, जन्म से लेकर मरने तक हर चीज पे टैक्स लगा दिया, पॉपकॉर्न पे टैक्स लगा दिया। अगर हम जनता का पैसा जनता को देते हैं तो तकलीफ किस बात की है? आपने ये बीजेपी की जो बातें सुनी, आपको समझ आ गया होगा कि ये ट्वीक करना चाहते हैं, सब तक पहुंचाना नहीं चाहते। ऑब्वियसली बात है, आप 3 एसी चला लोगे 200 यूनिट से ऊपर हो जाओगे, जरूरतमंद की होगा ना 200 यूनिट। ये तो मतलब
सिंपल सा ही तर्क है, ये कैसी बात करते हैं। इन्होंने कहा रिव्यू करेंगे, 200 यूनिट सबको नहीं मिलता। मैं चाहती हूँ, आपका शो इतना मोस्ट वॉच्ड शो है, हर कोई सुने इस बात को कि भाजपा ने कहा कि वो रिव्यू करेंगे, और हम यही कह रहे हैं क्योंकि भाजपा अपने 20 राज्यों में कहीं भी फ्री बिजली नहीं दे पाती, वो दिल्ली की फ्री बिजली बंद करना चाहती है। पंजाब में तो 1000 रुपए की बात थी, ये तो 2100 का है। 1000 रुपए तो वो तो आपने 2022 से दे रही है ना। अब मैं उसका भी आंसर दे देती हूँ। हाँ, दो ना। देखो, हम जब भी हम कहीं सरकार बनाएंगे तो मैं बहुत गर्व से कहती हूँ कि हमारी प्रायोरिटी हेल्थ और एजुकेशन होगी। अभी 2 साल हुए हमारी सरकार बने पंजाब में, 10 साल हमारी पुरानी हो गए। अब 3 फरवरी में 3 साल हो जाएंगे। सॉरी, ओके, 3 साल मार्च में 3 हाँ, साल हो गए, मार्च मान लीजिए। 3 साल हो गए। 3 साल में काउंटडाउन शुरू हो जाता है। काउंटडाउन शुरू हो जाता है। वो 1000 रुपए नहीं देने देते बन रहे हैं आपको। देखिए, पंजाब की जनता, पंजाब की महिलाएं ये विश्वास रखती हैं कि अरविंद केजरीवाल करेंगे, तभी ये भी 3 आउट ऑफ 4 बाइपोल जीते। हमने वहां पे सबसे पहले बिजली फ्री की। आपको पता है आज 80% पंजाब का बिजली का बिल फ्री आता है। ये तो घबराई हुई, बहराई हुई आम आदमी पार्टी। पहले आप 1500 रुपए की लेकर आते हैं दिल्ली में, जब कांग्रेस के साथ भी हाथ मिलाकर 0 सीट पर ही रह गए आप लोकसभा चुनाव में, तो आप लेकर आए 1500 रुपए देंगे, उसे फिर बढ़ाया 2100 रुपए देंगे, उसका भी पंजीकरण कार्यकर्ताओं द्वारा कराते फिरे। आपका विभाग बोला ऐसी कोई योजना ही नहीं है। वो तो कोई शैतानी कर ये गया तो था। गिरी हुई पार्टी का रिस्पॉन्स था। वो तो कोई शैतानी कर गया था। वी आर ग्रेटफुल जिसने भी हमारी योजना का प्रचार किया, दुष्प्रचार किया, सब तक पहुंच गई हमारी योजना। हमें पैसे लगते, किसी ने शैतानी करके फ्री में न्यूज़पेपर में पब्लिश करा दिया, तो वी आर ग्रेटफुल फॉर इट। और उसके लिए इतना मैसिव सर्ज आया है, इतना मैसिव सपोर्ट आया है। आप देखो फॉर एग्जाम्पल कि जब हमने फ्री बस यात्रा की तो महिलाएं या पुरुष अपनी महिलाओं को भी साथ बाहर ले जाते हैं घूमने, एक ही का खर्चा होना है। तो ऑल दिस मनी गोज बैक इनटू द इकोनॉमी। अच्छा, आम आदमी की आमदनी कितनी बढ़ी है? मेरी सुई कहीं और अटकी हुई है। अभी आमदनी बढ़ी है या बस आपके सहारे ही चलेगा? मतलब आप खैर ख्वाह हो गए, आप भगवान हो गए। नहीं, भगवान वो कह रहे हैं ना केजरीवाल, वो सिर्फ मोदी जी फ्री कहते वाली हैं। रेवड़ी भगवान का प्रसाद है। ओनली मोदी जी इज नॉन भगवान बायोलॉजिकल। अरविंद केजरीवाल भगवान है, प्रसाद दे रहे हैं। देखिए, सिर्फ मोदी जी नॉन बायोलॉजिकल हैं, बाकी हम सब इंसान हैं, हम सब काम कर रहे हैं, कामों से सीखते हैं। हमारा ही पैसा हमें देकर एहसान भी करते हैं। नहीं, किसने कहा? वही तो मैं कह रही हूँ, जनता का तो पहला हक है। ये मंत्रियों को मिलता है 5000 यूनिट प्रति महीना फ्री बिजली, उनको हमारे पैसे से मिल जाए, पर जनता को जनता का पैसा ना मिले। सो दैट इज व्हाट आई वाज सेइंग इन द ओपनिंग ऑफ माय स्टेटमेंट दैट वी आर वेरी प्राउड ऑफ इट कि हम जनता का पैसा जनता के हाथ में देते रहेंगे। आप सोचिए, ये सब करने के बाद भी आमदनी बढ़ा दो ना, पर कैपिटा हाईएस्ट रोजगार सबसे बेहतर दिल्ली में, ये आंकड़े मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्लानिंग, नॉट मी, से केंद्र सरकार के आंकड़े। सबसे कम बेरोजगारी दिल्ली में, सबसे हाईएस्ट पर कैपिटा इनकम दिल्ली में, सबसे कम महंगाई दिल्ली में। पानी तो साफ दे दो, टोटी में सीवर का पानी आ रहा है। नहीं, अगले 5 इयर्स में तो आपको, यहाँ आप तो नोएडा में हो, आपको दिल्ली आना पड़ेगा। दिल्ली में टूटी खोलोगे तो आरओ का पानी मिलेगा, आपको फिल्टर भी नहीं करना पड़ेगा। साफ यमुना मिलनी थी। नहीं, देखिए उसमें भी ये हुआ कि हमने लगातार काम किया। आप मार्च में, आपको याद होगा, एलजी साहब गए थे खुद वहां पे वीडियो फोटो बनाने कि मैंने इतना काम कर दिया, क्रेडिट लेने। जब काम होता था चले जाते थे। तो अब उसमें डिले हो गया। इट्स अ बिग प्रोजेक्ट, इट इज वन ऑफ द प्रोजेक्ट्स व्हिच इज मोस्ट डियर टू अरविंद केजरीवाल जी। आप ये सोचो, अभी मैं आपको ये तर्क नहीं दे रही, देखिए कि हरियाणा की बदरे सरकार आलम ने, है, गोरखपुर वासी है, वो कह रहे हैं देश की राजधानी में खुलेआम वोट की बोली लगाई जा रही है। वो ये परवेश बोली लग वर्मा रही कर है। रहे हैं। 10,000 रुपए मिले थे, सिर्फ 1100 रुपए बांटे उन्होंने, अब वो भी अंटी कर बोली गए। लगा दी आपने आम आदमी की। देखिए, जब आम आदमी पार्टी हैं आप, हम जनता का पैसा जनता को देते रहेंगे। आज सिर्फ 2100 दे रहे हैं, 18,000 पुजारी ग्रंथी को दे रहे हैं, 2100 महिलाओं को दे रहे हैं। ये सब अब क्यों याद आ रहा है 10 साल बाद? क्योंकि 10 पहले साल सत्ता सुख शिक्षा, भोगने के बाद। स्कूल, ये सब ठीक कर रहे थे ना। अच्छा, वो बजट सब भी हो तो गया हमने बढ़ाया दुरुस्त। ना। हाँ। नीति आयोग कहता है कि दिल्ली के सरकारी स्कूल वर्ल्ड बेस्ट है। नीति आयोग ने कहा है ट्रांसफॉर्मेटिव काम किए। नीति आयोग थिंक टैंक केंद्र सरकार का है, मेरी मत सुनिए, केंद्र सरकार ठीक है। आलोक शर्मा, अब आप कह रहे हैं कि बीजेपी जो दे रही है संकल्प पत्र, जुमला पत्र है, ये आम आदमी पार्टी लोगों को घूस दे रही है। आप भी तो तू डाल में पात का खेल खेल रहे हैं। आप 2500 रुपए, 8,500 रुपए दे देंगे युवाओं को स्टाइपेंड के तौर पर। अरे पैसा कहां से आएगा? मनमोहन सिंह जी कहते थे ना, मनी डजंट ग्रो ऑन ट्रीज, पेड़ों पर थोड़ा उगता है पैसा। देखिए संदीप भाई, दुर्भाग्य ये है कि जब से दोनों झूठों की सरकार आई है केंद्र के अंदर, ये वास्तव में ग्राउंड पे कोई काम नहीं करते।
और जो सरकारें काम नहीं करती वो फ्रीबीज की तरफ चलती है, और फिर उससे भी बड़ा दुर्भाग्य होता है कि बाकी सबको फिर उसको फॉलो करना पड़ता। सच्चाई ये है, भेड़ चाल हो गई है ये। नहीं करते तो बीजेपी, एक अगर केजरीवाल नहीं करते फ्रीबीज तो ना बीजेपी अनाउंस करती ना कांग्रेस अनाउंस करती। शीला दीक्षित तीनों ने कभी भी नहीं। बिल्कुल देखिए संदीप भाई, बिल्कुल जो सच्चाई है उस पर बात कर रहा हूँ मैं। लोगों नहीं, ये तो वो वाली बात हो गई कि अब फिर तो आप कहने लगेंगे हम भी सांप्रदायिक राजनीति करते हैं। आप ये आरोप लगाते हैं बीजेपी पर, मतलब देख रहे देख आपको तो सेक रहे सेक आपको तो देख। सवाल यहाँ पे है ना, आप देसी भाषा समझते हैं। सांप्रदायिकता नहीं संदीप भाई, सांप्रदायिकता और इसमें दोनों में बहुत फर्क है। मैंने आपको सच बोली एक चीज और आपको भी पता है कि वही सच है। क्या ये सच नहीं है कि केजरीवाल पिछले 3 चुनाव केवल और केवल फ्रीबीज के नाम पर लड़े हैं? अभी बड़ी बड़ी बात हो रही कि हमने रोजगार दिया, 5,000 से ज्यादा प्रिंसिपल के पद खाली हैं, 72,000 करोड़ का कर्जा माफ किया किसानों का, मुफ्त में खाना देने की बात, 72,000 रुपए सालाना की न्याय योजना कौन लेकर आया था? वो रेवड़ी नहीं थी। 72,000 करोड़ का किसानों का कर्ज माफ करने का आधार दूसरा। किसान के ऊपर कर्जा जिस तरह से चढ़ रहा है और जिस तरह से सब्सिडी उसकी डीजल और पेट्रोल का जब सब्सिडी उसको ओपन मार्केट में किया गया तो उसका नेगेटिव प्रभाव पड़ना शुरू हुआ था। इसलिए किसानों को किस तरह से राहत मिले और इन्फ्लेशन पर कंट्रोल रहे। लेकिन दुर्भाग्य यह है कि दिल्ली की आज हालत जो है, क्या शीला जी ने भी कोई फ्रीबी करके इस तरह से और तमाम चीजें करके था? अगर विकास वास्तव में होता तो 18,000 रुपए ग्रंथियों को देने की योजना नहीं लानी पड़ती। तो आप भी तो जो योजनाएं लाए मुफ्त में बस यात्रा करवाने की महिलाओं को योजना थी कर्नाटक में, अब उसका रीथिंक की बात हुई, मल्लिकार्जुन खड़गे को डांट लगानी पड़ गई। गृह लक्ष्मी योजना का मैंने जिक्र किया, उसमें से 2,63,000 महिलाएं निकाल दी गई हैं। यही हाल हिमाचल के अंदर हो रहा है। देखिए हिमाचल के अंदर केवल ओपीएस की बात की गई थी। ओपीएस हम लागू करेंगे लेकिन अगर केंद्र पैसा नहीं देगा तो उसमें दिक्कत आ रही है। हिमाचल में 2 बार आपदाएं आई हैं 1 साल के अंदर, जिसकी वजह से ज्यादा दिक्कत आई है। लेकिन मुझे तो केवल ये बताइए, गुजरात में तो कोई किसी तरह की कोई योजना ही नहीं थी। जिस दिन मोदी जी प्रधानमंत्री बने उस दिन 9,000 करोड़ का कर्जा था। आज गुजरात के ऊपर 5 लाख करोड़ से ज्यादा का कर्जा है। क्या ये सच्चाई नहीं है? और दिल्ली का 1999 के बाद पहली बार बजट माइनस में जा रहा है, बजट डेफिशिएटरी स्टेट होने जा रहा है। हाँ, जा रहा है। अभी बड़ी बड़ी बातें हो रही थी, दिल्ली जल बोर्ड के ऊपर कितना कर्जा हो गया है, कितने घाटे में चल रहा है दिल्ली जल बोर्ड। आप अगर रोजगार देते तो 25,000 टीचर्स की वैकेंसी जो खाली पड़ी हुई है यहाँ पर, वो खाली नहीं होती दिल्ली के अंदर। दिल्ली की सड़कों नहीं, पर आप दूसरे पर आरोप लगाते हैं और फिर कहें और उसी राह पर खुद चलते दिखाते हैं। ये तो दो मुहापन हो गया, दोगलापन हो गया ना। अगर मैं किसी की निंदा कर रहा हूं कि अरे यार ये काम करता और मैं खुद भी वही कर रहा हूं, फिर जिनके घर शीशे के होते हैं दूसरों पर पत्थर नहीं फेंकते। देखिए संदीप भाई, जब विकास नहीं होगा, विकास के ऊपर महंगाई लगातार बढ़ेगी, बेरोजगारी लगातार बढ़ेगी, तो स्वाभाविक है कि इस तरह की योजनाएं अब हर पार्टी को, मतलब राजनीतिक मजबूरी हो गई है ना, राजनीतिक बेरोजगारी का सामना ना करना पड़े। आप राजनीतिक तौर पर बेरोजगार हैं इस वक्त दिल्ली में, 0 बटा लड्डू 2 बार, तो आपको भी उसी राह पर चलना पड़ेगा। आप ये मान रहे हैं, कबूल रहे हैं? लेकिन मैं मानता हूं कि दिल्ली की जनता तय करेगी, दिल्ली की जनता तय करे। अब जनता पर जिम्मेदारी जनता पर डाल दी जा रही है। मेगा कुछ समझ में आ रहा है? मुझे तो इतना ही समझ में आ रहा है संदीप जी। 2 चीज़ मैं बोलना चाहती हूँ। पहली, और एक मेरा बहुत ही बेसिक सवाल है, जर्नलिस्ट हूँ, मेरा दिमाग जितना चलता है उससे मुझे यही समझ में आ रहा था कि जिस दिन आपने परवेश वर्मा के ऊपर ये आरोप लगे कि वो पैसे देते हुए पकड़े गए, औरतों को घर में बुलाकर पैसे दे रहे थे, 1100 रुपये लिफाफे में डाल के दे रहे थे, जो परवेश वर्मा कर रहे थे और जो बाकी पार्टियां कर रही हैं उसमें क्या अंतर है कि परवेश वर्मा चोरी छिपे कर रहे थे और आप उसको ऑफिशियल तरीके से कर रहे हैं? ये कि एनजीओ है और हम दे सकते हैं और आदर्श आचार संहिता लागू नहीं हुई। संदीप जी पैसे तो सब पैसे ही बांट रहे हैं ना, सब मिला जुलाकर कुल मिलाकर आप सब पैसे ही बांट रहे हैं। मुझे लगता है कि ये समय आ गया है संदीप जी, हर किसी को इस देश में समझने का कि अगर ये मुफ्तखोरी चलती रही तो बहुत जल्दी, जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने बातें कही और फिर
पूरी 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 ऑल द लेंथ दे डिड पर नॉट यहाँ गो। पर बात ये वहाँ हुल बेल चुप द हो गए। कैट, यहाँ पर ये हाँ, वही। मसूद खान समर हमारे दर्शक हैं मेघा, वो कह रहे हैं मतलबी सियासत ने देश की जनता को रेवड़ी का आदी बना दिया है। आदी तो बना रहे हैं। चुनाव आयोग ही लाजे, चुनाव आयोग कहता है हम क्या करें, वो पीछे पर हट जाता है, वो सुप्रीम गांधी जी कोर्ट का ने- 3 बंदर बना हुआ है। पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा ना कि मुफ्तखोरी अगर चलती रहेगी तो पूरा देश But who will build the cat? दिवालियेपन के तरफ प्रधानमंत्री जाएगा। बोल रहे हैं ये बात, तो क्यों मैं आपको एक बात 2500 बताती हूँ। रुपए देने के लिए तैयार क्यों हो गई? मैं आपको बताती हूँ हाँ। संदीप जी, मैं अब आपने ये सवाल पूछा तो मैं आपको बताती हूँ हाँ। कितना दबाव है इन पॉलिटिकल पार्टियों के ऊपर। और भारतीय जनता पार्टी ने आज जो संकल्प पत्र जारी किया है, मैं आपको बताऊं कि पार्टी के अंदर खाने जो डेलिबरेशन, जो बातचीत हुई, जो मंथन हुआ, उसमें ये 2-3 बातें निकलकर बाहर आई। और आप समझिए दबाव कितना होता है परसेप्शन बैटल का इन सब पार्टियों के ऊपर, क्योंकि चुनाव तो हर किसी को जीतना है। बात ऐसी हुई क्योंकि प्रधानमंत्री जी ने ये कह दिया था अपने भाषणों में, और वो मानते भी हैं कि ये करना ही है। जितनी योजनाएं जो चल रही हैं वो योजनाएं बंद नहीं होंगी, वो योजनाएं चलती रहेंगी। तो वो सारी योजनाओं का अगर आप एवरेज निकालेंगे तो पर पर्सन, जितना कैलकुलेशन बीजेपी ने किया, पर पर्सन लगभग 1100 से 1200 रुपए का खर्च आता है। उसके ऊपर अगर आप 2100 मैच करेंगे आम आदमी पार्टी को या 2500 मैच करेंगे कांग्रेस को, तो ये आप 1200 लगाइए उसमें, तो कितना ज्यादा वो अमाउंट हो जाता है। इसलिए बीजेपी में अंदर कुछ लोगों ने ये सजेशन दिया कि हम 1500 अनाउंस करेंगे। 1500 अनाउंस करिए और 1200 ऑलरेडी है ही, तो आप वैसे भी क्रॉस कर जाते हैं 2500, तो आप कांग्रेस से ज्यादा दे ही रहे हैं। मगर जो डर है कि अगर आपने 1500 बोला तो परसेप्शन बैटल में तो आप उसी दिन हार गए, गणित आप नहीं हार आता गए। क्या? एक मिनट सुनिए ना मेघा, इसके अंदर 2-3 बड़ी सरल सी बातें हैं। मतलब या तो गणितज्ञों का सहारा नहीं लिया, उनकी सहायता नहीं ली, ना अर्थशास्त्रियों से, इतना तो मैं समझा देता। वैसे भी 81 करोड़ 35 लाख लोगों को 5 किलो अनाज दे रहे हैं, वो दिल्ली वासी जो झुग्गी झोपड़ी वाले हैं उनको भी मिल रहा है। तो फिर ये संकल्प कि अटल कैंटीन 5 रुपए में भरपेट खाना हम खिलाएंगे लोगों को, 5 किलो अनाज भी देंगे, 5 रुपए में भरपेट खाना भी खिलाएंगे, ये डबलिंग करने की क्या जरूरत है? डबल आप एक आध चीज उठा रहे हैं ना संदीप जी, आप परसेप्शन, आप चुनाव किन चीजों पर लड़ा जाता है। अगर आज भारतीय जनता पार्टी ने कह दिया होता कि हम 1500 ही देंगे और ऐड कर दो उस 1200 को, उससे तो क्या होता, आज के आज ही चुनाव हार जाते। दैट इज अ फेयर पॉइंट, मैं ये कह रहा हूं। अब उसमें दबाव अगर कितना है, सब्सिडी 500 रुपए की सिलेंडर पे दिल्ली की महिलाओं को देंगे, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ में 300 रुपए देंगे, क्यों? नहीं दिया ही नहीं, क्यों दिया कहाँ है? वहां पे तो घोषणा पत्र में 300 था, यहाँ 500 क्यों? दिया ही नहीं। दिल्ली में महिलाओं को सुरखाब के पर लगे हैं। तो बढ़ती चली जा रही हैं। Exactly. आप देख रहे हैं 1500, जब महाराष्ट्र में था तो वो 1500 हो गया। कांग्रेस महाराष्ट्र में आई तो कहा Where बीजेपी does it 1500 end? दे रही, बहुत हम 2100 अहम सवाल देंगे। है विनोद अग्निहोत्री, रुकेगा कहां सिलसिला? देखिए मतलब फिर तो मैं घर में आलती पालती मार कर बैठ जाऊंगा और मैं कहूंगा लाओ सब कुछ तुम ही ला कर पर दोगे। संदीप जी, क्या आपको पता है कि महाराष्ट्र जैसे राज्य में आपको फार्म लेबर्स नहीं मिल रहे हैं? हाँ, क्योंकि वो घर बैठे इतना पैसा सिर्फ आ रहा महाराष्ट्र है। नहीं, यूपी, कर्नाटक में हो हरियाणा, रहा है, पंजाब। कर्नाटक में है ये हिमाचल में हो रहा था, ये महाराष्ट्र में हो रहा है। आपको लेबर्स नहीं मिल रहे। आप फाइनेंस मिनिस्ट्री में जाकर गन्ना बात करेंगे काटने तो के आपको लिए पता अभी चलेगा। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा तो गन्ना देश का होता क्या है। होगा? एक क्विंटल गन्ना काटने के लिए गांडा कहते हैं, वहां पर 50 रुपए लिए और जा ये रहे तो हैं। सिर्फ शुरुआत है संदीप जी। ये तो शुरुआत है, ये कहाँ कहानी खत्म होगी? देखिए कहानी जनता ही खत्म करेगी। करेगी जनता या आदत पड़ जाती है? आदत तो पड़ी गई है। हाँ, क्योंकि कोई दल ये साहस नहीं कर पाएगा कि जो एक बार आपने नहीं, वो बात मेघा ने सही कही कि वहां था, गणित भी लगाया गया बीजेपी में, पर इन्होंने दिया है तो हमें भी मैच करना पड़ेगा। सवाल बीजेपी गणित तो लगा रही, लेकिन 80 करोड़ जो कोविड में राशन देने की बात थी, आप क्यों दे रहे हैं आप राशन? 28 तक आपने क्यों बढ़ा दिया? और फिर उसके बाद 5 रुपए में अटल कैंटीन भी चलाएंगे। 2028 तक आपने बढ़ाया तो लाभार्थी वर्ग ही आपने अपना स्वीकार किया ना, इसने बढ़ाया। तो आप रेवड़ी तो बांट ही रहे हैं, आप रेवड़ी में गट्टा बांट रहे हैं। कौन नहीं बांट तो रहे? नहीं नहीं तो फिर चार चेहरे तुम चेहरा हूं, मुझे बोलने दीजिए। डिफरेंस। नहीं, मुझे बोलने ये दीजिए, बात मेरा तो है चांस ना। मत दीजिए नहीं, ना। बोलिए, मेरा टाइम फिर सब आप लोग ले आप जाओ। लो ना प्लीज। एक जो बात बार बार आपने भी कही और मेघा ने भी कही कि साहब वो प्रवेश वर्मा बांट रहे हैं, वही दोनों में फर्क है। एक पार्टी को, बीजेपी हो, कांग्रेस हो, आम आदमी पार्टी हो, वो एक घोषणा कर रही है कि हमारी सरकार बनी तो हम ये देंगे। हाँ। और वो बाकायदा तरीके वो से तो कानून को ठेंगा दिखा रहे हैं। नहीं,
वो तो कानून को ठेंगा दिखा रहे हैं और वो तो सीधे और सीधे जूते खुलेआम चप्पल भी बांट दे रहे हैं। अब आचार संहिता लागू होने के बाद ये जूते दोनों को आप चप्पल भी बांट रहे दोनों हैं। को आप एक नहीं कर सकते हाँ। कि एक है, ये कहना भी इस तरह से, फिर जो शराब की बोतल बांटे वो भी एक हो गया। तो इस मुझे हाँ, लगता मेरा है एनजीओ है थोड़ा या फर्क मेरी करना- डिस्टिलरी, फर्क मेरा करना पड़ेगा। मेरा दिल करता है शराब बांट हम रहा हूं। रेवड़ी कल्चर की आलोचना करें, हाँ। हम रेवड़ी कल्चर पर सवाल उठाएं, लेकिन जो खुलेआम रिश्वत दी जा रही है उसको जस्टिफाई न करें। खुलेआम नहीं, रिश्वत तो है, फिर वो नहीं, कंपेटिटिव रिश्वत है। पॉलिटिक्स। मैं एक उसकी सेकंड बात में, कर रहा हूं, हाँ। जो प्रवेश वर्मा टाइप लोग जो कर रहे हैं, जो कोई भी करे वो उसको जस्टिफाई ना करे इसके साथ जोड़ करके ये पार्टियां कर रही हैं। तो ये बात सही है मेरा कि परसेप्शन बन गया है, चुनाव लड़ना है तो हर पार्टी को करना पड़ेगा ये, लेकिन कहीं नहीं, जनता पर ये जिम्मेदारी डालना ये बड़ा कन्वीनियंट हो जाता है कि भाई अब लोग कह रहे हैं। अरे लोग तो न जाने क्या क्या कहते लोग हैं, तो बहुत कुछ कहते हैं। लोवेस्ट कॉमन डिनोमिनेटर पे खेलने लगे। देखिए- सरकार की जिम्मेदारी होती है देश को, समाज को एक आईना दिखाने की, एक राह दिखाने की, एक दिशा दिखाने की। देखिए, एक साहस करना पड़ेगा राजनीतिक दलों को, किसी भी राजनीतिक दल को, हाँ। कि वो एक ब्लूप्रिंट लेके आए कि हम लोगों को भिखारी या आश्रित न बना के हम लोगों को स्वावलंबित बनाएंगे, और ये हमारी योजना है। मैं एक उदाहरण देता हूं, मनरेगा आई थी, तो मनरेगा में क्या था, मनरेगा में काम कराया जाता था लोगों से कि 3 महीने रोजगार की गारंटी है और उसके बाद हम उस पर मजदूरी देंगे। तो गड्ढे खोदना है, सड़क बनाना है, गांव की मेड़ बनाना है, जो भी छोटे मोटे काम थे, तो उसमें एक प्रोडक्टिविटी थी। लेकिन अब घर बैठे अगर आप देंगे तो उसमें कोई प्रोडक्टिविटी नहीं है। यहां पर सुमेर मल जांगेड़ हैं, जोधपुर वासी हैं आदेश, ये कह रहे हैं मतदाता बिकाऊ नहीं है। राजनीतिक दल अगर मतदाताओं को बिकाऊ समझकर लोभ लालच से जीतने की उम्मीद करते हैं तो ये उनका भ्रम है। ये मेरे ख्याल से सुमेरमल जांगड़ साहब थोड़ा दूसरे ही दुनिया में रह रहे हैं। यहाँ पर महाराष्ट्र हो, झारखंड हो, मध्य प्रदेश हो, चुनावी नतीजे ही रेवड़ियों पर तय हुए हैं। गलत कह रहा हूं क्या मैं आदेश? नहीं, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। और जो मेगा बात बोल रही थी कि लेबर नहीं मिल रही है, 500 रुपए की दिहाड़ी पे लेबर मौजूद नहीं है मार्केट के अंदर। और मैं ये कहना चाहता हूँ संदीप जी इसमें कि अगर देश के 80 करोड़ लोग सरकार की दिए हुए राशन से 2 वक्त की रोटी खा रहे हैं तो ये हमारी कोई अचीवमेंट नहीं है, ये विफलता है इस सरकार की, इस देश की, कि जब देश की जनता का इतना बड़ा तबका सरकार से राशन लेकर रोटी खा रहा है तो इसके ऊपर छाती मत पीटिए कि आपने इतना बड़ा काम कर दिया है। ये इस देश का दुर्भाग्य है कि इतनी बड़ी संख्या में लोग सरकार पे डिपेंडेंट है और ये कह रहे हैं कि नहीं, ये हमारी अचीवमेंट है। जावेद बेग हैं आदेश, एक सेकंड, भोपाल वासी बार हैं, वो कह रहे हैं जनता को नौकरी रोजगार दे दो, किसानों का हक दे दो, रेवड़ी बांटने की जरूरत ही नहीं होगी। नहीं, वो भी बात ठीक है, लेकिन जो कल्चर आपने स्टार्ट किया है, जिसको प्रधानमंत्री जी बार बार कहते हैं कि ये कल्चर गलत है। अब आप देखिए कि तेलंगाना की केसीआर सरकार ने खूब रेवड़ियां बांटी लेकिन चुनाव हार गई। ऐसा नहीं है कि रेवड़ियों के जरिए आप जीत भी सकते हो, इसके रिपरकशंस भी होते हैं। दूसरा, जिस दिन इस देश का टैक्स पेयर जिसकी रेवड़ियों के चलते, यानी जिसके टैक्स लेके आप रेवड़ियां बांट रहे हैं और सरकारें बन रही हैं आपकी, जिस दिन आपसे उसने पूछ लिया कि आप मुझे क्या दे रहे हो, तब आप कहां जाओगे? नहीं, पूछ तो रहे हैं पर क्या आप उसको आरटीओ में पूछता रह जाएगा। मैं भी पूछ रहा हूं, सुन कौन रहा है आदेश? मेरे को नहीं चाहिए भैया रेवड़ी और मैं टैक्स भी दे रहा हूं, मत दो मुझे रेवड़ी। सुन रहा है कोई? मैं आपकी और अपनी मेगा की, विनोद जी की, सबकी तरफ से ये बात बोल रहा हूं कि हमें आरटीओ में कंसेशन दे दो, हमें सेंट्रल स्टेट जीएसटी में कंसेशन दे दो, हमसे सेस मत लो, हमसे ग्रीन टैक्स मत लो, हमसे मेडिकल इंश्योरेंस पे टैक्स मत लो। अरे कहीं तो कोई रियायत दे दो। या सिर्फ हमसे टैक्स लोगे, अपनी वोट लोगे, रेवड़ियां बांटोगे, कहीं तो एक चीज होती है कि किस कोस्ट पे क्या। हाँ, सोशल कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस होता है कि इकोनॉमिक्स में। अब देखिए कि भाई सोशल कॉस्ट, समाज पर क्या खर्च है और कितना फायदा है, उसका कहीं ना कहीं आकलन तो किया जाएगा ना, या किया जाना चाहिए। संदीप जी, 14 राज्यों में ये जो महिलाओं को सम्मान देने की बात हो रही है, ये स्कीम चल रही है, ट्राइड एंड टेस्टेड है। आप देख लीजिए, झारखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, हर जगह आप देख लीजिए। तो जब जनता ही इस पे मोहर लगा रही है, लेकिन जनता इस बात को नहीं समझ पा रही है कि ये जनता का ही पैसा है, लेकिन
टैक्स पेयर्स का पैसा है, क्योंकि एक बड़ा तबका टैक्स नहीं देता। 80 करोड़ लोग राशन ले रहे हैं सरकार से। इधर आप देखिए, जब आप बिजली पानी देंगे 10 साल तक दिल्ली की जनता को, तो अब वो आपसे पूछेंगे कि इसके बाद क्या आगे क्या दोगे? दिल मांगे मोर। मैंने ऐसे ही सवाल में ये लाइन नहीं लिखी। क्या? हाँ वही मैं वही कह रहा हूँ। तो जनता भी मांग रही है, मतलब हम भी इसमें जिम्मेदार हैं एक हद तक। वो कहीं हमारे पास ऑल्टरनेट नहीं है। नहीं, मैं एक दिलचस्प बात बताता हूं आदेश, आप भी इस पर ध्यान दीजिएगा। मैं आजकल दिल्ली में निकल रहा हूं, दिल्ली का चौधरी एक कार्यक्रम हमने शुरू किया है, लोगों से बात करते हैं, और आदेश वहां पर मुझे एक ई रिक्शा वाला मिल गया। तो मैंने कहा कि भाई कहां वोट देंगे? बोले कि जी मैं तो बीजेपी को दूंगा। तो मैंने कहा क्या अरविंद को नहीं देंगे, आम आदमी पार्टी को? वो तो ऑटो रिक्शा वालों को 10-10 लाख का बीमा दे दिया, उनकी बेटी के लिए 2 लाख रुपए उस ब्याह के लिए भी इंतजाम कर दिया। बोला हमें दे देंगे तो हम भी दे देंगे, कि वो तो ऑटो वालों को दिया है, ई रिक्शा वालों को देंगे तो वो देंगे तो हम भी दे देंगे। मतलब सीधा बिना लार लपेट। तो यानी जनता का संदीप जी का फीडबैक नहीं, जनता का विजन क्लियर है। हाँ, मतलब हम ये कहां जा रहे हैं हम मेघा, सवाल यहां पर ये है। अब ये एक दूसरे की मीन में एक निकालना, जी उसने दे दिया हमारे पास रास्ता नहीं बचा। Somebody has to bell the cat, ना? Absolutely, totally, sir. बिल्ली के गले में घंटी तो बांधनी पड़ेगी ना। जैसे सर ने भी कहा कि साहस, किसी एक राजनीतिक पार्टी को साहस दिखाने की जरूरत है, पर आप साहस दिखाएंगे किस कॉस्ट पे? हारने के कॉस्ट पे? क्या कोई भी राजनीतिक पार्टी ऐसा प्रिंसिपल स्टैंड लेगी कि हम अब फ्रीबीज नहीं देंगे, हम ये मुफ्तखोरी नहीं करवाएंगे, ये रेवड़ी हमें नहीं देना है, बेशक हम हार जाएं? क्या किसी में हिम्मत है ये करने की? क्योंकि आप हिमाचल प्रदेश को देख लीजिए, आप कर्नाटका को देख लीजिए। हिमाचल प्रदेश में क्या हालत थी? वहां के मुख्यमंत्री अभी कुछ महीने पहले कह रहे थे ना कि मेरी पूरी कैबिनेट 2 महीने की सैलरी नहीं लेगी, और फिर मैंने अपने टीम को भी समझाया, उन्होंने भी कहा कि हम 2 महीने की सैलरी नहीं लेंगे। तो आप ये हालत में आ गए, आप ये हालत में आ गए हैं। इसका कोई सोल्यूशन दिखता है? एक क्विक कमेंट, बिल्कुल टाइम। इसका सोल्यूशन, चूंकि रेवड़ी की आंधी में, रेवड़ी की मिठास में दूसरे मुद्दे गौण हो जाते हैं। अब दिल्ली को देख लीजिए, सड़कें टूटी हुई होंगी, नाली बदबू रही होगी, सीवर ठीक नहीं होगा, लेकिन चूंकि 1500 रुपए मिल रहे हैं तो वोट वहां देंगे। ये जो है, जब तक ये मुद्दे सतह पर नहीं आएंगे तब तक रेवड़ी कल्चर चलता रहेगा। जब तक लोग इस पे वोट नहीं देंगे कि भाई हमें बुनियादी सुविधाएं चाहिए, हमें रोजगार चाहिए, हमें सशक्त होना है। इसमें भी तो एक चीज होती है ना, वो फिर मैं देसी शब्दों का इस्तेमाल करता हूं और बड़ा मजा आता है मुझे। वो भागते भूत की लंगोटी ही सही, नेता वैसे पकड़ में आते नहीं तो रेवड़ी ले लो, वो थ्याते नहीं, कब्जे में आते नहीं, तो भैया ये ही दे रहे हैं तो भागते भूत की लंगोटी ही सही। तो ये विशियस सर्कल हो गया है, क्या कैच 22 भी हो गया है। और इसमें क्या हमारी राजनीति, हमारा लोकतंत्र, हमारी जमहूरियत, हमारी डेमोक्रेसी क्या फंसती जा रही है? इस पर गंभीर चिंतन की जरूरत है। सोचिए। आज सीधा सवाल में इतना ही। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।